2-3 साल कैसे गुजारते हो आप? जानवरों में ऐसी कोई लाइफ नहीं होती, एक ही काम है सबका। इंसानों में, जानवरों में सिर्फ एक ही जानवर है जिसकी लाइफ में चेंजिंग पॉइंट आता है जैसा इंसान की लाइफ में आता है, वो आता है बाज के जीवन में। बाज बहुत ऊंची उड़ाने भरता है, लेकिन उसकी उम्र होती है टोटल 70 वर्ष। उसमें से 40 वर्ष पे जब वो आता है तो उसके जीवन में उसे बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ता है। वही निर्णय अब आपको लेना है इन 2 या 3 साल के अंदर। ऐसा क्या निर्णय? बाज के 40 साल होते ही बाज की चोंच ऐसे मुड़ जाती है आगे से, उसके पंख भारी होने की वजह से वो उड़ नहीं पाता, पंजे भी मुड़ जाते हैं। अब वो ना शिकार कर सकता है, ना ऊंची उड़ाने भर सकता है। तब उसे निर्णय लेना है कि या तो बैठा रहे गिद्धों की तरह कहीं मरा हुआ खाना खाता रहे, या फिर दूसरा फैसला लेना है। वो दूसरा ही फैसला लेता है। दूसरे फैसले में वो क्या करता है, अपनी चोंच से सारे पंख उखाड़ देता है और अपनी चोंच पत्थर के ऊपर मार के तोड़ देता है। इस प्रोसेस, अब दोबारा नई चोंच आएगी, नई पंख आएंगे। इस प्रोसेस में उसे 6 महीने लगते हैं। 6 महीने बड़े दुख से गुजरते हैं। कुछ खाने को नहीं मिलता, उसको भूखा भी रहना पड़ता है। कोई मरा हुआ जानवर कहीं आता जाए तो बने। इसके बाद में 6 महीने के बाद में नई चोंच आती है, नए पंख आते हैं और वही ऊंची उड़ाने होती है। आपकी लाइफ में अब फैसला लेना है, आपको बाज पड़ना है क्या? पहले की लाइफ सबकी एक जैसी है। चुप के बीड़ी पी थी ना, हमने भी पी भैया। टोट के आपने भी पिया होंगे, हमने टोटका हूं तो चलो जमाना में फेरेड़ा पड़। सबकी अब फैसला लेना है। अब फैसले में बड़ी समस्या आती है, लोग नहीं लेने देते। आपको आगे बढ़ने से रोक कौन रहा है? आपको असफल लोग रोक रहे हैं, ना कि सफल लोग। क्योंकि सफल लोगों से आपका संपर्क ही नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जो थानेदार को जानते हैं, जिनके साथ बैठ के घुल मिल के 1-2 घंटे बातें किए? मुश्किल से कोई एक आधा है। काम का जका दोस्त है, जका ने देसी भाषा में एक और शब्द बोला को मिल कौन सुन पड़ोसो पांगे सागे, वो असफल लोग हैं। आपको एसआई की तैयारी करने से कौन रोकेगा? असफल व्यक्ति रोकेगा। आप महंगी गाड़ी लाओगे, गाड़ी लाने का फैसला लो, गाड़ी लाने से आपको वही व्यक्ति रोकेगा जिसके पास खुद के पास नहीं है। आपको महंगा मोबाइल लाने से वही व्यक्ति, इसकी हानि वही व्यक्ति गिनाएगा जिसके पास खुद के पास नहीं है। एक गार्जियन ये कहता है मैं मेरे छोरी ने आदत सीकर भेजू, आपके दोस्त ने पूछो, रोकेगा कौन? उस दोस्त के जिसके खुद की लड़की नहीं पढ़ने नहीं गई है वही रोकेगा। जिसकी गई है वो हाँ कोई बात तो नहीं, अपनी छोरी है काली भेज देगा, कोई बात कोई नहीं। आपको असफल लोग रोक रहे हैं। उन असफल लोगों से पीछा छुड़वाओ, उन लोगों से अलग हो, जिंदगी में मना करना सीख लो। बिना मतलब फोन मारा जाए होटल पर चाह पिए, क्या काम है ना यार? वो तो दोस्त है, दोस्ती निभानी जरूरी है। हर समय में दोस्ती की परिभाषा बदलेगी। आपके जो स्कूल के दोस्त थे, क्या आज वो है आपके पास? नहीं है। स्कूल में अलग दोस्त थे, कॉलेज में अलग दोस्त हो गए। अब आप आए हो, आपके अलग दोस्त बनेंगे। आप ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे, अलग दोस्त होंगे। उसके बाद में आप नौकरी करोगे, अलग दोस्त होंगे। तो फिर क्यों पीछे बढ़ गए? 2-4 स्टेप। सिर्फ उन्हीं लोगों को हाँ बोलो, आपके परिवार वालों को, जो आपकी एकदम खास 1 या 2 दोस्त है। इसके अलावा अगर आपके ज्यादा दोस्त है तो इसी काम के ये मान लो कि आप फितूर हो। 1 या 2 दोस्त है, अगर ज्यादा दोस्त है तो आप फितूरों की श्रेणी में हो, क्योंकि हो ही नहीं सकते। खास दोस्त आदमी के 1 या 2 ही होते हैं जिससे दिल की बातें कर सके। उन लोगों को मना करना सीखो, उनसे किनारा करो। किनारा करना अति आवश्यक है। अब ये 2 या 3 साल जो है ना, उसमें आपको निर्णय लेना होगा। लोगों को टेंशन, लोगों को टेंशन बहुत है। इस उम्र में आदमी क्या सोचता है? इस उम्र में आदमी, आपका शौक क्या है मैं बताऊं? आपका शौक ये है एक बढ़िया सी कोई एक मोटरसाइकिल या फिर एक महंगा मोबाइल। मैं मोबाइल जेब को निकालूंगा नहीं अब तो थार्मो 80% आई देखा गुर्जा कुछ मोबाइल है कि नहीं? यही शौक है इस उम्र में। और क्या है? लोग क्या कहेंगे? आप बड़ी समस्या है। आप इस उम्र में ये सोचते हो लोग क्या कहेंगे। 45 की उम्र में आपको समझ में आ जाएगी कि अपने मन की करनी चाहिए, लोगों की नहीं। 60 की उम्र में आपको पता चल जाएंगे लोग अपने बारे में कुछ नहीं सोचता। बुढ़ा आदमी बैठे, लोग रामरुमी कौन करे, अब कौन सोचे? ये बात उसे 60 की उम्र में समझ में आती है। फिर आओ नहीं आओ ठीक है, लोग क्या कहेंगे छोड़ो, लोग काम में कहना अपन की करने लो, अपना खुद का निर्णय लो। टापर गर्भ में 3-4 महीनों टापर न हुए होता ही आओ की काम की दाद्याल है
ओ हो टापुर जामनो तो दोरो का है कौन के फिर के टापुर जामनो छोड़ दिया। फिर निर्णय वो मां निर्णय लेती है कि मुझे बच्चा जन्मना है। एक आदमी कितना दर्द सहन कर सकता है? एक आदमी में दर्द करने की क्षमता होती है 9 डेसिबल, यानी आपकी 10 हड्डियां एक साथ तोड़ दी जाए तो आप दर्द सहन नहीं कर पाओगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। और संतानोत्पत्ति के समय महिला के 20 डेसिबल यानी 20 हड्डियां एक साथ टूटे, इतना दर्द होता है, इसके बाद भी वो सहन कर जाती है। लेकिन प्रिपेयर होना पड़ेगा। लोग डराएंगे आप, वैसा ही ना राजस्थान पुलिस ना रहे वही करेंगे, तो फिर थे कि थारा निर्णय बदल जाएगा। क्यों कह रहे? मैं थारी औकात का हिसाब कह रही। वो लोगों ने आपकी औकात आपके भूत के हिसाब से लगा रखी है। फितूर हो आप तो आपकी औकात लगा रखी है उसने। डायरेक्टली सीधी तो कह रहे अपन तेरी औकात की है, लेकिन हकीकत है ये बाई दे रहे तेरी औकात की है। पुलिस में लागने औकात है तेरी। ये औकात को निर्धारण के पड़ोसी करेगा कि भी पड़ोसियों को, गांव वालों को टेंशन होती है। उन्हें तो उनको छोरी जवान होगी, पड़ोसियों में चिंता है, क्या कौन करोगे? माँ बाप में टेंशन को नहीं है, अभी पड़ोसियों में चिंता। मान लो कोई कपल आप सोच लो कि 3 साल तक संतानोत्पत्ति नहीं करेंगे, अभी तैयारी करें, पड़ोसियों में टेंशन। जामो बनेंगे तो जामले तो फिर कद करोगा तो बाद में फिर हुए नहीं हुए, बाद में मोती आचार संहिता लगा दोगे, चिंता क्यों हो रही है? पड़ोसन भी कपल ने टेंशन को नहीं चीज की, लेकिन पड़ोसियां हो रही कौन दो, क्योंकि इस उम्र में आप बुढ़ापे में आ जाओ कोई टेंशन नहीं लेगा। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाओ अपनी, खुद निर्णय लो, दूसरों के आधार पे निर्णय मत लो। निर्णय जब एक बार ले लिया। राजा राम मोहन राय ने 1811 में निर्णय ले लिया था कि मैं सती प्रथा को बंद करूंगा। 18 साल लगे उन्हें, लेकिन निर्णय ले लिया, लास्ट में उन्होंने बंद करवा के ही छोड़ी। मान जी सबने नाम सुना होगा, उसकी पत्नी बीमार थी, हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाई क्योंकि बीच में क्या आ रहा था, पर्वत आ रहा था, साइड से घूम के गए, उनकी पत्नी की मृत्यु होगी। उसी दिन निर्णय ले लिया, घर पे आए, एक छेनी ली, एक हथौड़ा लिया और पहाड़ को काटने के लिए निकल गए। पहाड़ को काटने के लिए ले लिया निर्णय। कई साल लगे, उनकी सारी उम्र गुजर गई थी उस पहाड़ को काटने में, लेकिन काट दिया था। अम्बेडकर जी को पानी नहीं पीने दिया तालाब के ऊपर, जहां जानवर पानी पी रहे थे, पानी नहीं पीने दिया। निर्णय ले लिया कि एक दिन मैं मेरे भाइयों के साथ आके यहाँ पानी पीऊंगा। ले लिया निर्णय बदल क्यों रहे हो? पहली बार तो सिलेक्शन को नहीं हुई, तुम पहली बार किसी का हुआ है क्या? मुश्किल से आपको 1 या 2 उदाहरण मिलेंगे। हर सफल व्यक्ति के पीछे असफलता जरूर मिलेगी।